हेलो एवरीवन, प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकादशी की कथा, जिसको कि सुनने से सच में पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और कथा नहीं सुनते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस वजह से हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी के सामने पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो आती है उसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार पुत्रदा एकादशी नए साल पे पड़ रहा है, यानी कि 2023 में 2 जनवरी को पड़ रहा है, सोमवार के दिन। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि नए साल पे हम पुत्रदा एकादशी मनाएंगे। और साथ में आपको बता दें कि इस दिन पुत्रदा एकादशी का लोग व्रत भी रखते हैं, तो आप व्रत जरूर रखिए। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी और आप जो भी फल प्राप्ति चाहते हैं, जो भी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, भगवान विष्णु जरूर पूर्ण करेंगे। तो पौष शुक्ल एकादशी को बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे उनको भगवान विष्णु की पूजा के समय पुत्रदा एकादशी व्रत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम लोग व्रत को पूर्ण करने के लिए एकादशी का व्रत की कथा जरूर सुनते हैं। वैसे तो पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, और इससे क्या होता है, हमें पुत्र की प्राप्ति होती है, हमारे घर में बरकत बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई थी, तो वही कथा आज मैं आपको सुना रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में भद्रावती राज्य का राजा सुकेतुमान था। उसका विवाह सभ्या नाम की राजकुमारी से हुआ। उसके राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधा वैभव था। उसकी प्रजा भी खुश थे। विवाह के काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सुकेतुमान की कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से पति पत्नी काफी दुखी और चिंतित भी रहते थे। राजा सुकेतुमान को इस बात की चिंता थी कि उनका पुत्र नहीं है, इस वजह से वो उनका पिंडदान कौन करेगा। इन सब से राजा का मन इतना व्यथित हो गया कि वह खुद के ही प्राण लेने की सोचने लगे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, राजकाज से भी उनका मन उचट गया था। ऐसे में वह एक दिन वन की ओर प्रस्थान करने लगे। राजा चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गए। वह दुखी मन से वहां बैठे हुए थे, तभी उसे कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गए। वहां उन्होंने सभी ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषियों ने इससे इस वन में आने का कारण पूछा। तब राजा ने अपने दुख का कारण बताया। ऋषि ने राजा सुकेतुमान से कहा कि संतान प्राप्ति के लिए उनको पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखना होगा। ऋषि ने पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन भी किया। अपनी समस्या का हल पाकर राजा वहां से खुश होकर वापस अपने महल में आ गए। फिर पुत्रदा एकादशी का व्रत आने पर राजा और पत्नी ने व्रत रखा, विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, पुत्रदा एकादशी की व्रत नियमों का पालन किया। इसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और फिर राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, विष्णु भगवान उसको पुत्र की प्राप्ति देते हैं और उनको सुंदर सा बालक प्राप्त होता है। तो आप लोग भी जरूर पुत्रदा एकादशी पे इसकी कथा जरूर सुने, क्योंकि हम जब तक, जैसे कि एकादशी का व्रत करने के बाद पारण करना बहुत जरूरी होता है, उसी प्रकार हमें व्रत में जिस दिन हम व्रत रहे उस दिन हमें कथा को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका कथा सुनना बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी जरूर सुनिएगा एकादशी के दिन, और एकादशी का व्रत जरूर रखिए। तो राधे राधे, श्री हरिदास। हमारे चैनल पे आप ऐसे ही बने रहे, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो राधे राधे, श्री हरिदास।